हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उसके लिए सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14 इंच की, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर आर्मोल यहाँ पर लेंगे 7 इंच। बोट नेक है तो आपको सेम लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.5 इंच की आर्मोल की गोलाई देते हुए गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 3 इंच। यहाँ पर एक छोटा सा चौकोन बनाना है। उसके बाद में अब यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए गले की लंबाई लेंगे 11 इंच की। उसके बाद में यहाँ पर एक चौकोन बना लेना है। डिज़ाइन को यहाँ पर बनाएंगे तो हार्ट शेप की डिज़ाइन यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले इस तरह से डॉट डॉट में बनाते हुए डिज़ाइन का आकार देना है और उसके बाद में फिर इसे ना डार्क करना है, जिससे कि यह डिज़ाइन ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। ऊपर का बोट नेक शेप देते हुए पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच। अब अस्तर की यहाँ पर कटिंग करना है। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। ऊपर का बोट नेक गला कट करते हुए अस्तर की यहाँ पर कटिंग कर ली है और अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की भी कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखते हुए अब जो बीच वाली डिज़ाइन है उसे ही बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है। चौक से इसे आपको डार्क करना है। तो इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ना जो सेकेंड वाली लाइन है उसे कट करना है। इसी के साथ में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रखेंगे। ब्लाउज को आपको इस तरह से सीधा रखते हुए अस्तर को रखना है और उसके बाद में जो डिज़ाइन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में पाइपिंग बनाएंगे और बीच में ही पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। बराबर अच्छे से रखते हुए ना सभी तरफ पिन को लगा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना गले में सिलाई को लगाएंगे। एक तरफ से यहाँ पर आपको रखते हुए पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर धागा कट कर लेंगे और उसके बाद में फिर बीच में से एक कट को लगाते हुए गले की कटिंग करना है। उसके बाद में अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और ब्लाउज को सीधा करना है। सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से, जिससे कि जो हमारा कपड़ा है अस्तर का अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। और इस तरह से फिर ब्लाउज को आपको सीधा कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने ब्लाउज को यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को उल्टा करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर बीचों बीच में एक पिन को लगाते हुए अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है।
तो जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में सिलाई को मैंने लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक गला भी कट कर लेना है। ऊपर का गला बनाने के लिए अब यहाँ पर अलग से कपड़ा लेंगे, तिरछा कपड़ा लेना है और उसे फिर एक तरफ से फोल्डिंग करना है। एक तरफ मैंने सिलाई को लगा लिया है, अब इसे गले में अटैच करेंगे। तो गले में मैंने एक सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में फिर इस तरह से कुछ कट लगा लेना है और फिर अब यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पाइपिंग को मैंने बना लिया है। पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में जैसे हमने गले में पाइपिंग बनाई है तो नीचे के साइड में कमर पट्टी में भी सेम पाइपिंग बनाएंगे। तो नीचे के साइड के लिए आपको सीधा कपड़ा कट करना है और ऊपर का जो गला है उसके लिए आपको तिरछा कपड़ा कट करना है। हाथों से प्रेस करते हुए अब इसमें भी पाइपिंग को बनाना है। पाइपिंग यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना सुई की हेल्प से अच्छे से यहाँ पर डोरी को निकाल लेंगे। डोरी को यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेना है और फिर इसे एक जैसा कट भी कर लेना है। डोरी को कट करने के बाद में अब इसे साइड में रखेंगे और ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है। और अब यहाँ पर ना डोरी की डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक साइड से आपको इस तरह से डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो सबसे पहले आपको डोरी लेना है और उसे डबल फोल्ड करते हुए बीचों बीच में एक डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद में फिर उसके साइड साइड में सेम इसी तरह से डोरी को रखते जाना है और बराबर से सिलाई को लगाना है। और इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक जैसे ही आना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से एक साइड में डोरी की डिज़ाइन बनाई है, वैसे ही बिल्कुल सेम दूसरे साइड में भी इसी तरह से डिज़ाइन को बनाना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डोरी की जो डिज़ाइन है दोनों ही साइड में कंप्लीट कर ली है। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसे डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करेंगे और जो बीच वाली डिज़ाइन है तो उसके ऊपर में लेस को गले में अटैच करेंगे। तो गले में यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के ट्रायंगल्स के आकार की लेस ली है, जिससे कि जो हम लेस लगा रहे हैं तो बाहर के साइड में भी ना इस तरह से ट्रायंगल्स की डिज़ाइन ऐसे दिखेगी। तो आप चाहे तो सिंपल लेस भी लगा सकते हैं। लेस के ऊपर में मैंने एक सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में लेस के दूसरे साइड में भी आपको सिलाई लगाना है, जिससे कि ब्लाउज के गले की अच्छे से फिनिशिंग भी दिखेगी और गला जो है अच्छे से उठकर भी दिखेगा। लेस यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में पीछे के टक्स के ऊपर में सिलाई को लगाना है। दोनों ही साइड में टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है और इसी के साथ में ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। डिज़ाइन बनाएंगे जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। 32 साइज में यह ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी।
उसके बाद में शोल्डर आर्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की आर्मोल की गोलाई देना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई यहाँ पर मैंने 10.5 इंच की ली है। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से 3 इंच पर एक निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है। नीचे के डिज़ाइन के लिए चौकोन से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को बनाना है। 5 इंच और 4.5 इंच पीछे के टक्स लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखते हुए डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। डिज़ाइन को मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। इसी के साथ में गले की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। कटिंग यहाँ पर हो जाने के बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने तीनों को ही रखा है और तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ अच्छे से पिन को लगा लेना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग का जब भी आप यूज़ करो तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है। इसी के साथ में गले की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों ही सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए अच्छे से डिज़ाइन को कट करना है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है इस तरह से। और इसी के साथ में ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले गले में प्रेस सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर जो अस्तर और ब्लाउज है तो इसे आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ में मैंने सिलाई को लगा लिया है। ब्लाउज की फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में सुई की हेल्प से अब इसकी यहाँ पर ना डोरी को निकाल लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर डोरी को एक जैसा करेंगे और फिर इसकी ना कटिंग करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है
और अब यहाँ पर ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे। तो जितनी भी डिज़ाइन आपको ब्लाउज़ में लगेगी सभी डिज़ाइन को आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को आपको लेना है और सबसे पहले यहाँ पर डोरी वाली डिज़ाइन बनाएंगे। उसके पहले ट्रायंगल्स को यहाँ पर दोनों ही कॉर्नर को ज्वाइन करने के लिए इस तरह से रखते हुए एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में जो यहाँ पर हमने डोरी कट की है तो डोरी यहाँ पर इस तरह से लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर में फिर सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोरी की डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद में अब नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे के डिज़ाइन के लिए जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है उसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक डिज़ाइन को रखते जाना है और उसके बाद में सिलाई को लगाते जाना है। अब यहाँ पर लास्ट में सभी डिज़ाइन को एक साथ रखते हुए इस तरह से सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं इसी को ही डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और पूरे ही गले पर अच्छे से लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से लेस को लगाने के बाद में लेस के ऊपर में डबल सिलाई भी कंप्लीट कर लेना है। लेस अगर चौड़ाई में है तो फिर आपको लेस की दोनों ही साइड में लेस सिलाई को लगाना है और अगर चौड़ाई में लेस कम है तो फिर आप एक सिलाई लगा सकते हैं। लेस को लगाने के बाद में अब यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही साइड में टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर देख सकते हैं जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने कंप्लीट की है तो यहीं पर बटन का यूज़ करेंगे और बराबर से सेंटर पर बटन को अटैच कर लेंगे। बैक साइड में अच्छे से आपको इसे लॉक कर लेना है और इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में ट्रायंगल्स के साथ में और डोरी के साथ में आज की डिज़ाइन कंप्लीट की। नेक ब्लाउज की डिज़ाइन किस तरह से हम ट्रायंगल्स का न्यू पैटर्न में यूज़ कर डिज़ाइन को बना सकते हैं वही आज की इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14 इंच की, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर लेना है 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच 36 इंच है तो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और उसी में पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में 1.5 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखिए 2 निशान को लगाना है। एक निशान 3 इंच पर और दूसरा निशान 10.5 इंच पर लगाना है। उसके बाद में डिज़ाइन को बनाने के पहले चौकोन बना लेना है। अब यहाँ पर ऊपर का बूट नेक शेप देंगे और उसके बाद में फिर नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे।
अंदर की तरफ थोड़ा सा लेते हुए नीचे से गोल राउंड का आकार देते हुए डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करना है। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को साइड में रखेंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जो डिज़ाइन अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है। चौक से इसे आपको डार्क करना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को कट कर लिया है। कटिंग हो जाने के बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रख लेना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट करते हुए फिर यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तीनों को ही रखने के बाद में सभी तरफ अच्छे से आपको पिन को लगा लेना है, जिससे जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो जो सिलाई है वो प्रॉपरली आएगी और कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। अब यहाँ पर गले में सिलाई को लगा रहे हैं तो सिलाई जो है वो आपको बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेंगे और उसके बाद में गले की यहाँ पर कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है और इसी के साथ में ब्लाउज़ को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ब्लाउज को सीधा करने के बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले में प्रेस सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में प्रेस सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर जो ब्लाउज है तो ब्लाउज़ को आपको उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए आप ना 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं और बराबर से दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से आपको इस सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है और ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रायंगल्स बनाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, आपको डिज़ाइन अगर बड़े साइज में चाहिए तो फिर आप इसमें ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप 3 इंच भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स बना लिए हैं। उसके बाद में फिर इसे अलग अलग पीसेस में कट करना है। कटिंग हो जाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा भी आपको कट कर निकाल लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको ना 2 डिज़ाइन लेना है। 2 ट्रायंगल्स की डिज़ाइन को मिलाते हुए एक डिज़ाइन को बनाना है। इस तरह से बीच में से सिलाई को लगा लेना है। तो देख सकते हैं दोनों को इस तरह से रखते हुए सभी डिज़ाइन को आपको एक साथ बनाना है, जितने भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी।
उसके बाद में बराबर से आपको ना यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कट कर कर निकाल लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई है ट्रायंगल से चौकोन जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर कंप्लीट की है तो उसी का गले में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिज़ाइन किस तरह से रखना है देख लीजिए। एक ट्रायंगल्स आपका गले से बाहर आना चाहिए और एक ट्रायंगल्स गले के ऊपर में आना चाहिए, इस तरह से। तो बराबर से आपको यहाँ पर बिल्कुल किनारे से डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर ना डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर बना लिया है। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं तो डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करेंगे और पूरे ही गले में लेस को यहाँ पर आपको लगाना है। अब यहाँ पर लेस आपको ना देख लीजिए थोड़ी सी चौड़ाई में लेना है, जिससे कि जो ट्रायंगल्स की डिज़ाइन का जो कपड़ा है वो बीच में है तो लेस भी हमारी बराबर से प्रॉपर बीच में ही आना चाहिए और उसका जो कपड़ा है वो बिल्कुल बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से आपको लेस को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस यहाँ पर मैंने गले में अटैच कर ली है। लेस को यहाँ पर मैंने गले में जॉइन कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो लेस के ऊपर में आपको डिज़ाइन के दूसरे साइड में भी डबल सिलाई को लगाना है, जिससे कि यह जो लेस है एक साइड से उठी उठी सी नहीं दिखेगी और जो गला है वो भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट होगा। तो कभी भी आपको ना अगर चौड़ाई में लेस है तो डबल सिलाई लगाना है और अगर कम चौड़ाई में लेस है तो फिर आप एक सिलाई को लगा सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो यहाँ पर डोरी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने रेडीमेड डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है, जिसके यहाँ पर सिंपल से लटकन बनाएंगे। तो लटकन के ऊपर में ना आपको सिलाई को लगा लेना है और उसके बाद में एक तरफ से इसकी ना फोल्डिंग करना है, जिससे कि इसका जो कोना है वो बाहर नहीं निकलेगा। बीच में से कट कर लेंगे और उसके बाद में फिर गले में से जॉइन करेंगे। डोरी को गले में यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। आधा इंच लेते हुए या फिर आधा इंच से कम आपको सिलाई को लेते हुए सिलाई को लगाना है। और उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो इन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में मोती का यूज़ करेंगे। एक साइड में यहाँ पर आपको मोती को अटैच कर लेना है और मोती का साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं। और इसी प्रोसेस में आपको सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को लगा लेना है। उसके बाद में फिर ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ना ट्रायंगल्स का यूज़ कर कर डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। 36 साइज में यह ब्लाउज की डिज़ाइन है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। और साथ में डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।